हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 22,100। तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद 5 मिनट्स पर हमें कंफर्मेशन एंट्री भी दी। वैसे तो हम 5 मिनट्स के इंगल्फ पर ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद एक कंफर्मेशन एंट्री हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन एंट्री भी मिली और हमारा टारगेट 2:1 भी कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, अब हम कल का प्लान डिस्कस करेंगे कि कल हम मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो कल के लिए बाइंग के लिए हमारा सेम ही व्यू पॉइंट रहेगा। हमें अब भी 125 मिनट्स के इस डिमांड जोन पर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पर ही अगर हमें एक्सट्रीम पर इंगल्फ मिलता है तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हमें मोमेंटम में कहीं इनसाइड कैंडल मिलती है तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर हमारा टारगेट 22,050 रहेगा। यानी कि अगर हम 125 मिनट्स के इस डिमांड जोन से ट्रेड लेंगे तो ध्यान रहे हमारा टारगेट यानी हमारा 2:1 रिवॉर्ड रेशियो यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हमें यहाँ कहीं बॉटम पर बुलिश इंगल्फ मिले और उससे हम लॉन्ग ट्रेड लें। अगर मार्केट इस डिमांड जोन पर नहीं आता है और इस सप्लाई जोन पर चले जाता है तो शॉर्ट ट्रेड हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ 75 मिनट्स का एक सप्लाई जोन क्रिएट किया है। तो अगर मार्केट 22,250 के आसपास बियरिश इंगल्फ दिखता है तो हम वहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इट वुड बी रिस्की। सबसे अच्छा ट्रेड हमारे लिए यहीं से लॉन्ग ट्रेड होगा, या फिर 22,300 के बाद अगर हमें कोई लॉन्ग ट्रेड मिले वो हमारे लिए सेफ होगा। तो बस निफ्टी के लिए हमारे ये दो ही व्यू पॉइंट है। फर्स्ट, 22,300 के ऊपर हमें कहीं भी इनसाइड मिलती है तो उससे हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, या फिर अगर मार्केट इस डिमांड जोन पर आता है तो यहाँ से हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो वहाँ से हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। और थर्ड सिनेरियो, अगर हमें कोई बियरिश कंफर्मेशन यहाँ से मिलती है यानी कि 75 मिनट सप्लाई जोन से, तो वहाँ से भी हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए यही था एक सिंपल सा व्यू पॉइंट। हमें सिर्फ हमारे सेटअप का वेट करना है और उसे ट्रेड करना है।